जय श्री राम जी। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि अब बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं 17 तारीख को। अब जैसे जैसे इनके अरेस्ट होने के दिन पास आ रहे हैं, ये जो है अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं ज़्यादा कुछ, तो अब ये बेकार की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और समय ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए और इनके साथ दें कि भैया ये जिस दिन अरेस्ट होने जाएंगे उस दिन शायद इस मतलब जो इनका प्रदेश है दिल्ली प्रदेश, उसके अंदर जो है कोई दंगा हो जाए, कोई वहाँ पे जो है बहुत बड़ा कोई बवाल हो जाए, आगजनी हो जाए, ताकि जो है इनका अरेस्ट होना जो है वो रुक जाए और जल्दी से जल्दी जो है जेल से बाहर आ जाए। देखिए जी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये 17 तारीख को इनको पेश होना है। इनको ईडी ने जो है कोर्ट में इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट की हुई है कि भैया ये आदमी हमारे समन्स देने पर नहीं आता है, तो कोर्ट ने कहा है जी 17 तारीख को पेश हो जाओ। अगर नहीं हो गए तो या तो ये अरेस्ट कर लिए जाएंगे या इन पर जुर्माना लगेगा या दोनों होगा, इसलिए ये 17 तारीख को ज़रूर जाएंगे। अब ये 17 तारीख को तो जाएगा, लेकिन अब इसके बाद कुछ करने को बचा नहीं है, क्योंकि जितने ड्रामे ये कर सकता था ये कर चुका है। अब कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है, इसलिए ये इस तरह के नए नए ड्रामे, नए नए ये जिसे कहते हैं हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब जी 17 तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, ये अब ऐसी ही हरकतें करेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ अब इसके लिए करने को बचा नहीं है। चलिए जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने क्या स्टेटमेंट दिया है कल और वो किस ड्रामे पे उतरा हुआ है। चलिए जी, आप आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ जी क्या है एक्चुअली इसने कहा क्या है। कल ये पहुँच गया जी जंतर मंतर पे ऑलरेडी जो है वो जो केरला का जो वामपंथी मक्कार जो चीफ मिनिस्टर है, जो कि खुद भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है, वो पिनरी विजयन, वो पहुंचा हुआ था। अब ये भी आपको पता ही है वामपंथी है अंदर से, ये जो है उस वामपंथी का समर्थन करने वहाँ पहुंच गया। समर्थन तो क्या ही कर रहा था, अपनी खुद की जान बचाने के लिए पहुंचा था। अब वो कांग्रेसी के साथ ये जा करके खड़ा, कांग्रेसी तो नहीं कहूँगा, वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा है पिनरी विजयन, उसके पास जा करके ये खड़ा हो गया। अब देखिए जी, इसने कल क्या बकवास करी है। इसने कहा है जी कि जो मोदी सरकार बैठी है सेंटर में, ये हमारे खिलाफ इसने जंग छेड़ रखी है, और जो है ये जितने भी लीडर्स हैं इस देश के अंदर, ये लेफ़्ट के हो गए, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, ठीक है, ये जो पार्टी है लेफ्टिस्ट पार्टी, उसकी बात कर रहा है, और ये जो है जितने भी जो लीडर्स हैं और लॉ मेकर्स हैं, ये इनके खिलाफ मोदी सरकार जो है ये जंग छेड़ के बैठी हुई है, और मेरे खिलाफ भी इन्होंने जंग छेड़ रखी है। ठीक है जी। इसके बाद इसने अपना रोना शुरू किया कि जी अपोजिशन पार्टी जो है ना वो 70 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है जी इस देश के अंदर, और बीजेपी ने 70 करोड़ लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है जी। चलो जी, बकवास करने में सबसे आगे। उसके बाद कह रहे जी ये अपने गवर्नर जो इन्होंने बिठा रखे हैं, उन गवर्नर से हमारे को सरकारों को तंग करता है। ठीक है जी। अब ये अरेस्ट होने से पहले इसको ये इस तरह की बातें ये अब करना शुरू कर दिया है इसने। कह रहा जी ये हमको जो है पैसे नहीं देता, और जो है गवर्नर और एलजी की मदद से जो है ये तंग करता सरकारों को, ये कहने लग गया है। और ये कह रहा है जी ये उसके बाद इसने अपनी एजेंसियां जो हैं वो भी छोड़ रखी हैं हमारे पीछे, ईडी सीबीआई, और वो जो है हमारे को जो है वो भी तंग करती हैं। कहता मैं यहाँ पे कोई भीख नहीं मांगने आया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो 2 करोड़ लोग हैं, मतलब दिल्ली के जो लोग हैं, उनको उनके जो है हक के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है जी, ये हक मांगने गया था जी आपका, कि उनको बिजली चाहिए और उनको विकास के काम चाहिए। भैया ये इसके पास अब कुछ बोलने को बचा भी है? स्कूल के बारे में भूल गया बात करनी। ऐसा लग रहा है स्कूल और जो ये मेडिकल की जो बातें करता था ये, कि जी मैंने मोहल्ले क्लिनिक बना दिए, क्योंकि वो सब स्कैम में पकड़े जा चुके हैं, तो लगता है ये वो भी बोलना भूल गया। इसको समझ में आ गया कि लोग अब वो नहीं मानेंगे, या ये भूल गया, इसलिए इसने ये बातें कर दी कि मैं तो लोगों के लिए बिजली मांगने आया हूँ। अरे यार क्या बोल रहे हो यार, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल हिल चुका है अंदर से। इसको ये भी नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। और इसने कुछ भी आकर के बकवास कर दी कि ये हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे को गवर्नर से फंसाया जा रहा है, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे। ओ भैया पैसे तो तू नहीं दे रहा था, तेरे को कोर्ट ने झाड़ लगाई थी कि जो ये दिल्ली और जो करनाल का जो ये पूरा बन रहा था, जो जहाँ पे मेट्रो बन रही थी, तूने उसके पैसे नहीं दिए थे, तेरे को वहाँ कोर्ट ने झाड़ लगाई थी, जब कोर्ट ने कहा था कि तुम इसके पैसे जो है देते नहीं हो, सारा पैसा तुम एडवर्टाइजिंग में लगा देते हो। तो मोदी सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाने लग गया, कुछ भी बोलने लग गया यार तुम। तो ये ऐसे ही होता है, मुझे लगता है जो बंदा अरेस्ट होने वाला होता है उसके साथ ऐसे ही होता है, वो कुछ भी बकवास करने लगता है एक समय के बाद। मुझे लगता है कि ये जो है इस टाइम अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, और ये अपने जो है इसको रात की नींद आनी बंद हो चुकी है, और ये सारा टाइम जो है यही सब सोचता रहता है कि जब ये अरेस्ट होगा तो इसके साथ क्या होगा। अब भैया तुमने जिस तरह के कांड किए हैं तो तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा ही होएगा। अब तुम्हारा जो संजय सिंह था, जो बड़ा गुंडा बनता था बाहर की, हम देख लेंगे, ईडी की पैंट गीली कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल उसको यूपी पुलिस उठा के ले गई।
यूपी पुलिस उठा के ले गई 2008 के एक पुराने केस के अंदर। अब तो बाबा योगी के अंडर है। अब तुम्हें डर लग रहा होगा कि उसकी गाड़ी ना पलट जाए, तो तुम्हारी और हालत ख़राब हो रही है। वो बैठा वहाँ पे मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर हो गया, वो अंदर बैठ के जो है सड़ रहा है जेल के अंदर, और तुम बैठ के बाहर मज़े मार रहे हो। ठीक है जी। अब तुम आतिशी को भी फंसा चुके हो, उसके ऊपर भी केस करने वाली है ईडी। सबकी बलि ले चुका हो तुम। सत्येंद्र जैन की तो हालत ख़राब कर दी तुमने। उसका तो वजन 50 किलो कम हो गया बेचारे का। वो बाहर बैठा, अभी जो है बेल तो मिली नहीं है उसको, तो वो तो बेचारा हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर बैठा है। तुम उसको भी खा गए। भैया किस किस की बलि लोगे तुम केजरीवाल? अब तुम्हारा खुद का नंबर आ गया तो तुम ये बेकार की बातें करने लग गए हो। अब तुमको पता लग गया कि तुम बच नहीं सकते, तो ये सब प्रपंच में उतर गए हो तुम। संजय सिंह के लिए जी कल बेल इसने डाली हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, वो भी रिजेक्ट हो गई। और क्या खुलासा किया है, क्या खुलासा हुआ है होश उड़ाने वाला। उन्होंने कहा है कि ये संजय सिंह जो है ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सरगना है इस पूरे स्कैम का, दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये धमकियाँ देता था वो अरोड़ा को, जिस अरोड़ा ने जो है अब वो सरकारी गवाह बन गया है। उसने कहा कि मैंने उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे संजय सिंह को पूरे स्कैम के एवज में, और ये जो है मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मेरा नाम लिया या किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया तो तेरे को देख लेंगे। इसलिए मैं पहले नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं क्योंकि ये पकड़े जा चुके हैं तो मेरा डर निकल गया, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए यार, तुम गुंडे लोगों को तुम बैठे हो, तुम गुंडाई कर रहे हो, चोरी कर रहे हो दिल्ली की दोनों हाथों से। दिल्ली को तुमने दोनों हाथों से लूट लूट के जो है बर्बाद कर दिया। दिल्ली के लोग, हमें जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें फ़ोन कर करके बताते हैं कि जी ना पानी है, ना बिजली है, ना यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, बुरा हाल है, सत्यानाश कर दिया। वहाँ तो कुत्ते जो हैं वो काट रहे हैं लोगों को, सुनने में आ रहा है कि तुमसे कुत्ते नहीं संभल रहे। एमसीडी भी तुम्हारे पास है वहाँ की, तो तुम कुत्तों को भी वहाँ पे नहीं कर पा रहे। कह रहे दिल्ली के अंदर कूड़ा पड़ा है, भरी पड़ी है दिल्ली कूड़े से। एमसीडी के लोग काम ही नहीं कर रहे, तुम उनको सैलरी भी नहीं देते। स्कूलों के सत्यानाश है, स्कूलों में हर कोई डोनेशन मांगता है, तुम कहते हो मैंने स्कूल का वो कर दिया। पानी गंदा है दिल्ली का, उसी में तुमने स्कैम कर रखे हैं। सुना हर डिपार्टमेंट में दो तुमने 3-3 4-4 स्कैम कर दिए हैं। तो भैया तुम क्या किस काम में उतरे हो? तुम तो दिल्ली को लूटने में ही लगे हुए थे। तो अगर तुम्हारे ऊपर अब कार्रवाई हो रही है तो तुम्हारे को कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो तुम ये बेकार की बातें करना बंद करो। अब तुम जा करके जो है जंतर मंतर पे जा करके नौटंकियाँ कर रहे हो, ताकि तुम जो है यहीं से तुमने स्टार्ट किया था, यही आंदोलन करते थे तुम जंतर मंतरों पे जा करके, रामलीला मैदान में जा करके तुम रैलियाँ करते थे। अब तुम्हारे को लग रहा है कि वही सब करके मैं शायद दिल्ली वालों को दोबारा से बेवकूफ़ बना लूँगा। अब नहीं बनेगा कोई बेवकूफ़। जिस दिन तुम अरेस्ट होगे तुम्हारे पास एक बंदा नहीं होगा दिल्ली का, तुम्हारा कोई सपोर्टर नहीं होगा उस दिन तुम्हारे को बचाने के लिए, क्योंकि सबको कन्विंस हो चुके हैं दिल्ली के लोग कि तुम 1 नंबर के मक्कार हो, चोर हो। तो ये नौटंकियाँ बाजी करना बंद करो। और तुम्हारे इस बयान से साफ पता चलता है कि तुम कितने ज़्यादा बिल्कुल जिसे कहते हैं बौखला चुके हो, और तुमने हाथ खड़े कर दिए, तुमने हार मान ली है। तुमने मोदी जी के सामने हार नहीं मानी, तुमने अपने कर्मों के सामने हार मान ली है। तुम्हारे को मोदी ने नहीं फंसाया, ना ही तुम्हारे को बीजेपी ने फंसाया है, तुम्हारे को तुम्हारे कर्म ही ले डूबे हैं केजरीवाल। ठीक है जी। और तुम वहाँ पे जाकर के कह रहे हैं जी हेमंत सोरेन को भी पकड़ लिया, अब ये मुझे भी पकड़ लेंगे। अब भैया वो भी भ्रष्टाचारी थे, तुम भी भ्रष्टाचारी हो। हेमंत सोरेन ने तो कोई लोग कह रहे 70,000 करोड़ का घपला किया हुआ है। तुम तो उसके भी कोई कम तो हो नहीं उससे, तुमने भी 50-60 हज़ार करोड़ का तो घपला तुमने भी किया हुआ है। अभी सब निकलेगा तुम्हारा भी बाहर। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं, मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि तुम एरोगेंट मत बनो। ऐसा समय आएगा जब हम पावर में होंगे और तुम अपोजिशन में होंगे, तब जो है तुम्हारे को ये सेम जो लॉज है तुम्हारे को तंग करेंगे। ये क्या बातें कर रहे हो भाई? तो धमकियाँ दे रहे हो, सीधा सीधा बोल दो ना कि जब मैं पावर में आऊँगा तो तुम्हारे को जो है उठा करके रगड़ दूंगा मैं झूठे केसों के अंदर। लेकिन जो ये केस तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं, दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, जो बाकी जो तुमने स्कैम किए, ये झूठे नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि तुम तो मुझे सही केस में फंसा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठे केसेस में फंसाऊंगा, यही कह रहे हो ना तुम। अगर ये केसेस झूठे नहीं है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट नहीं जाते, बाहर बैठे बकवास करते हो कि मोदी फंसा रहा है, मोदी फंसा रहा है। यही मनीष सिसोदिया और वो भी कहता था संजय सिंह, लेकिन जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पकड़ लिया। अब तो नहीं बोलते, बाहर आकर के तो बकवास करते हो, कोर्ट के सामने नहीं बोलते। तुम्हारी भी यही गत होने वाली है केजरीवाल। तो ये अब साफ पता चल रहा है जी कि केजरीवाल अरेस्ट होने से पहले बिल्कुल बौखला चुका है और इसने हाथ भी खड़े कर दिए, इसलिए ये इधर उधर की बातें कर रहा है। अब आप देखते जाइए 17 फरवरी तक ये और क्या ड्रामे करेगा, लेकिन 17 तारीख का इसका अरेस्ट होना लगता है अब लगभग तय है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।